नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चा आज स्कूल पढ़ेगा तो कल बनेगा बेहतर नागरिक, कहा जिला शिक्षा अधिकारी। शरारती तत्वों ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बनाए गए लघु वन में लगाई आग। 4 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की संभावना, कहा डॉक्टर मदन खीचड़ ने। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज के पुण्यतिथि पर हुआ वार्षिक भंडारा एवं संत समागम। नवरात्रों में देवसर धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ भिवानी के नामांकन अभियान के तहत भिवानी जिले के तमाम अभिभावकों से अपील की गई कि नए सत्र से पढ़ने वाले सभी बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाएं। यह तो सब मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक बटोरना ही नहीं, बल्कि उनके अंदर एक बेहतर समाज का निर्माण करने का गुण पैदा करना है। ये काम सरकारी विद्यालयों में ही हो सकता है। अगर मुनाफा आधारित शिक्षा या अपने खर्चे पर पढ़कर जो बच्चे व्यवसाय चुनते हैं तो वह निश्चित तौर पर मुनाफे पर ज्यादा केंद्रित होगा। सरकार द्वारा चलाए गए अभियान प्रवेश उत्सव के तहत जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र भारद्वाज ने कहा कि जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ेगा वो कल एक बेहतर नागरिक बनेगा, और चाहे वह अध्यापक बने, वकील बने, नेता बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, अधिकारी बने या किसी अन्य क्षेत्र में काम करे, उससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वह एक बेहतर समाज का निर्माण अवश्य करे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि बुद्धिजीवियों और समाज हित चाहने वाले ये दायित्व बनता है कि वह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करें और सार्वभौमिक शिक्षा के लिए इसमें एक एक बच्चे को शामिल करें। सरकारी विद्यालय में सभी अध्यापक अनुभवी, उच्च शिक्षा प्राप्त और समय समय पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि परीक्षा परिणाम सरकारी स्कूलों का निजी स्कूलों से बेहतर रहता है। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का लक्ष्य है कि हमारे सभी बच्चे सुशिक्षा प्राप्त करें, पढ़ना रहे, शिक्षा से वंचित कोई भी ना रहे। और इसमें हमारी सरकार जितने प्रयास कर रही है, जितना हमने सुविधाएं दी हैं, जितने टीचर्स लगाए हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, तो सरकारी सुविधाओं का लाभ सभी बच्चों को मिले, सभी शिक्षित हों। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीम की, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ का एक बहुत सकारात्मक हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का की तरफ से हम पूरे भिवानी में हर एक स्कूल में ये पहुंचेंगे, उनकी पूरी टीम घर घर गांव गांव जाके। और मेरा लक्ष्य ये है कि जैसे इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम भिवानी में छात्र संख्या को लगभग 50,000 का इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, परंतु हम जितने भी बढ़ा पाए मैक्सिमम, तो हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी बच्चा बाहर ना रहे, सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा छात्र संख्या हमारी बढ़े। तो फिक्र में, क्योंकि मेरे पास 90,000 क्या मानते हैं के हिसाब से तो सभी बीओ ऑफिस में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बीओ साहब बताएंगे पहुंच गए हैं जी। कुछ किसी स्कूल में पकाया तो शायद ही किसी में हो, हमारे पास बफर स्टॉक है, मेरे से बात कर लें वो। आप देख रहे हैं कि आज हमारा जीपीएस रामनगर स्कूल जो बीओ भिवानी के ऑफिस में ही है, इसमें हमारे टीचर्स ने बहुत बड़ा अभियान जो है शुरू किया है। इसमें हमारे जो अध्यापक संघ के टीचर हैं उनकी ये एक पहल है कि हर स्कूल तक जो है ये रथ जो है प्रवेश उत्सव का जाए, और इसमें रोजाना जो है ये 4-5 गाँव को कवर करेंगे। और ये एक मुहिम है कि हमारे बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूलों में आए। हमें इस बात का पूरा आश्वासन जो है पेरेंट्स को बार बार देते आ रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों के बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देने वाले टीचर जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, वो आपको अच्छी शिक्षा देंगे। इसलिए सारे के सारे बच्चों को किसी प्राइवेट एकेडमी में, किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी अनऑथराइज्ड स्कूल में जो है बच्चों को ना भेज करके हमारे सरकारी स्कूलों में भेजें, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में ही हमारे बच्चों का जो है भविष्य वो उज्जवल है। सुविधाएं तो आप देख रहे हैं कि हर स्कूल में जो है डुअल डेस्क की सुविधाएं है, यहाँ तक कि जो है सभी स्कूलों में एलईडी की व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा की गई हैं। बढ़िया से बढ़िया टीचर्स जो हैं उनको अवेलेबल किए जा रहे हैं। रैशनलाइजेशन का काम है, जहाँ पर भी किन्हीं भी टीचर्स की कमी होगी तो उन टीचर्स को ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से भरा जाएगा।
तो कोई भी बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्रयासरत है। असामाजिक तत्वों ने प्रेक्षा विहार के सामने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बनाए लघु वन में मंगलवार सुबह आग लगा दी, जिसके चलते इस लघु वन में करीबन 150 पेड़ जलकर नष्ट हो गए। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक धीरज सोनी ने बताया कि लघु वन केवल हरियाली का प्रतीक नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता को बचाने तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें संरक्षित रखना व बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेवारी है। प्रेक्षा विहार के नजदीक स्थित लघु वन में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसके बाद भिवानी नगर परिषद डायल 112 व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तीनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन तब तक करीबन 150 पेड़ जलकर नष्ट हो चुके थे। मंच के संयोजक धीरज सोनी ने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक प्रोफेसर राजकुमार मुंडाल ने कॉलोनी वासियों की मदद से आग को आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास किए। स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बनाए गए लघु वन में हजारों की संख्या में पेड़ पौधे थे, जो कि शहर वासियों के लिए एक आश्रय स्थल था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रकृति और समाज दोनों के लिए हानिकारक हैं। यह केवल पेड़ों को जलाने की बात नहीं है, बल्कि हमारे प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण की भावना को ठेस पहुंचाने की साजिश है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा प्रेक्षा विहार के सामने एक लघु वन बनाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। आज हमें यहाँ के पड़ोस से राजकुमार मुंडाल जी ने बताया कि यहाँ किसी शरारती तत्व द्वारा एक आग लगाई गई है। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे आग भयानक रूप से फैल चुकी थी, तो तुरंत प्रभाव से हमने 112 पे डायल किया और तुरंत प्रभाव से प्रशासन के सहयोग से पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत प्रभाव से आई और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। और आप देखेंगे कि काफ़ी पेड़ हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, और ये पेड़ काफ़ी अपने स्तर पर काफ़ी बड़े हो चुके थे, लेकिन इस आग के प्रभाव से काफ़ी पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये मुख्य इसका कारण देखने में आया कि पहले पैक था ये जंगल, और इसमें आने जाने का रास्ता इसलिए छोड़ रखा था कि कोई शरारती तत्व इसके अंदर ना घुसे। लेकिन एक प्रोजेक्ट के माध्यम से पीछे इसमें एक रास्ता दिया गया है जो कर्टन पार्क से लेकर पार्क कॉलोनी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से इसमें आम आदमी का आना जाना हो गया है, जिसकी वजह से किसी भी शरारती तत्वों ने इसके अंदर आग लगाई है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि या तो इसकी पीछे बाड़ लगाकर इसको बंद किया जाए या इस रास्ते को बंद किया जाए, ताकि कोई ऐसा शरारती तत्व इसके अंदर ना घुस सके। मैं अभी कॉलेज से आ रहा था, कोई यहाँ खड़ा है, इस जो ये पैसेज बनाया गया है इस चक्कर के पास खड़ा था कोई बंदा। उसने कहा रुको रुको, जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो धुआं देखा। उसके बोलने से पहले मैंने कहा ये धुआं कैसे उठ रहा है? बोला सर मैं चिल्ला रहा हूँ, आग लगी हुई है। तो पूछा भाई कैसे? बोला पता नहीं कैसे पौधे जल रहे हैं, कैसे पता लगा। मैंने तुरंत जैसे ही गाड़ी अपने घर के आगे रोक के फटाफट मैंने नगर परिषद के चेयरमैन भवानी प्रताप और स्वदेशी जागरण मंच के प्रधान अमित बंसल को फ़ोन किया, लोकेलिटी के लोगों को फ़ोन किया, तो एक दो ही आ पहुँचे, बाकी लोग नहीं थे। और शीघ्र ही यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी आ गए, उसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड आ गई। जैसे ही हमने 24-21-11 पर जैसे ही हमने सूचना मिली और एग्जिट लोकेशन का पता चला, और हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आए और आग पे काबू पाया। तो अब आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। देखो पेड़ तो ऐसा जी, जिस आदमी ने इतना अच्छा काम किया हुआ है उस पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी की भावना होती है हर किसी चीज के प्रति, वैसे उसके मन में भी ठेस पहुंची है। और ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं, अब पूरी तरह इनकी तो गिनती तो नहीं है, लेकिन पौधे जरूर जले हैं। पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम हल्की ठंडी हवा, दिन में तेज धूप रहती है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य के साथ ही फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। मार्च के महीने में खेतों में किसान सरसों की फसल निकाल रहे हैं। फिलहाल जिले में मौसम शुष्क है, पर 3 अप्रैल के बाद कुछ बदलाव आ सकता है। दिन में तेज धूप होने से बाजारों में भी दोपहर के समय कम निकल रहे हैं। नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि बच्चे लगातार बदलते मौसम की चपेट में आ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा में 4 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव की संभावना है। उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के तापमान में
बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 3 व 4 अप्रैल को वातावरण में नमी बढ़ने व बीच बीच में आंशिक बादल तथा हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि दिन में तेज धूप होती है और सुबह शाम ठंड होती है, जिससे कि बच्चे लगातार बदलते मौसम की चपेट में आ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में वायु दूषित हो जाती है। दूषित पानी से बीमारियों का खतरा और डेंगू जैसी बीमारी बढ़ने लगती है, जिससे कि बच्चे हो या युवा, इन सब को बीमारियों की चपेट में आना पड़ता है। इनसे बचने के लिए सभी को खान पान पर ध्यान देना होगा। खाने में हरी सब्जियां, दूध, दही का सेवन करना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। मौसम टेम्परेचर का चेंज आता है, दूसरा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, तीसरा जो वाटर बोर्न डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, उनका ही प्रकोप बढ़ जाता है। और बच्चे हैं जितने सावधानी नहीं बरतते, तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि हम 1 बाय 1 जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज जो होती है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, इसको सावधानी के लिए अपने आसपास के जो एरिया है, ब्रीडिंग प्लेस है, उसको ढूंढ करके उनको ध्यान रखें। जैसे ब्रीडिंग प्लेस है, कूलर है, हमारा फ्रीज है, गमले हैं, कोई टूटे फूटे घड़े हैं, उसमें पानी इकट्ठा होकर के वो चेक करें। संडे को 5 या 10 मिनट इसमें लगाएं। वाटर बोर्न डिजीज ये होती है कि जिसमें पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, जिसमें जॉन्डिस है, मलेरिया, ये जॉन्डिस के साथ मोतीझारा है, पीलिया है, उल्टी है, तो ये इनसे बचने के लिए हमें पानी को उबाल करके ठंडा करके 1 घड़े में 1 क्लोरीन की टैबलेट 45 मिनट्स तक ढक करके रखें, वो सेफ पानी हो जाता है। तो हम खाने पीने की चीज़ की सावधानी रखें। दूसरा, मौसम चेंज, एयर पोल्यूशन की जो बीमारियां होती है, इसमें रेस्पिरेटरी की बीमारी जैसे कि अस्थमा है, COPD है, निमोनिया है, इनमें इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें भी हमें जो पोलुनेशन के कारण इसमें एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो हम आसपास में डस्टी एरिया में ना जाए और कूड़ा कंकड़ को आग ना जलाएं। तो इसकी सारी सावधानी को बरतते हुए इसको हम काबू पा सकते हैं। भिवानी में श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर वार्षिक भंडारा व भव्य संत समागम संपन्न हुआ। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर वार्षिक भंडारे एवं संत समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः बाबा शंकर गिरी महाराज के दिव्य स्नान एवं पूजा से हुई। उसके उपरांत बाल भोग प्रसाद हवन यज्ञ में पूर्णाहुति अर्पित कर भंडारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान देश भर से साधु संत एवं श्रद्धालु गणों की भारी भीड़ मौजूद रही। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में सिद्ध बाबा शंकरगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर वार्षिक भंडारे के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। आश्रम के पीठाधीश्वर व अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में साधु संतों को विशेष सम्मान के तौर पर देखते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान में साधु संतों का सम्मान बहुत महत्व रखता है। इसीलिए बाबा जहरगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर देश भर के साधु संत यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के अनुसार साधु संतों का आशीर्वाद मोक्ष के द्वार खोलता है। भंडारे में हरियाणा के अलावा राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के साधु संत पहुंचे। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पावन प्रांगण में आज सिद्ध बाबा शंकरगिरी महाराज की पावन 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। छोटी काशी के इस अद्भुत और रमणीय स्थल है बाबा जहरगिरी आश्रम, इसमें अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। आज गुरु महाराज की त्यागस्थली और तपस्थली रही है, जन्मभूमि भी रही है। कहते हैं कि रमता जो कि बहता पानी, और एक बात और कहते हैं कि घर का जो कि जो बना बागा जो कि, उस कल्पना को, उस जो ये मुहावरे को गुरुजी ने बिल्कुल निरर्थक कर दिया कि यहाँ की जन्मभूमि होकर यहाँ उनका आज पूजा, उपवास और साधना तप ऐसा चल रहा है कि जो एक अनुकरणीय है। इसी विषय में आज जूना अखाड़े की इस परंपरा में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें जूना अखाड़ा के आह्वान अग्नि निर्वाणी, महानिर्वाणी, पंचायती सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। साथ में अभ्यागत, जंगम, जोगी, महंत, श्री महंत, अशुशल महंत और महंत स्थानापति सब यहाँ आज बाबा के दर्शन करने और भंडारा पाने आए हैं। और साथ में बहुत से भक्तजन भी यहाँ थे। 8वीं तिथि है गुरु महाराज की। बहौर में गुरु जी का आज गंगा जल, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, महिंदा, छपरा
और दंड की नदियों से जल स्नान कराया गया। साथ में ही महासमुद्र भी स्नान किया गया। जितनी दिव्य बूटी है, जैसे आंवला है, मुल्की रसायन, हरिका है, इन सब से भी स्नान कराया गया। और पंचगव्य से, पंचतत्व से, साथ में जो द्रव स्नान है जिसे हम मोती या लाजोती बोलते हैं, मोती इत्यादि, इनका भी स्नान किया गया। और भक्तों ने अपने भाव विभोर गुरु महाराज को अर्पण किए और गुरु महिमा का बखान किया गया। भिवानी के गांव देवसर की पहाड़ी पर बना दुर्गा मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। नवरात्रों में तो इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालु पहुंचकर देवी माता की पूजा अर्चना व अखंड ज्योति जलाकर परिवार के लिए सुख व समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी पप्पू मांगेराम व राजवीर ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन समय से स्थापित है। इस मंदिर में राजपूत व ब्राह्मण समाज से जुड़े पुजारी पूजा पाठ करते हैं। भिवानी का गांव देवसर करीबन 700 साल से ज्यादा पुराना गांव है। बताया जाता है कि एक जमाने में यह इलाका बंजर हुआ करता था। एक बार बंजारा समूह यहाँ गाय चराते हुए पहुंच गया। रात को उन्होंने यहाँ ठहराव किया। सुबह अपनी गायों को ले जाने लगे तो गाय वहां से उठी नहीं। जब वह गाय उठाने के प्रयास कर रहे थे तो अचानक आकाशवाणी हुई कि अरे माँ दुर्गा को याद करो, माँ तुम्हारी मदद करेगी। यह आवाज सुनकर बंजारा समूह के लोगों ने वहीं से कंकड़ पत्थर एकत्रित किए और माता रानी की छोटी सी मंदिर रूपी जगह बनाई और पूजा अर्चना की। जैसे ही पूजा अर्चना की गई, गाय एकाएक उठ खड़ी हुई। इसके बाद जब भी वे यहाँ आते, माता रानी को जरूर याद करते। मंदिर के बनने से लेकर आज तक ओछटिया परिवार मंदिर में सेवा कार्य कर रहा है। मंदिर के पुजारी पप्पू मांगेराम व राजवीर ने बताया कि देवसर धाम में गर्मी व सर्दी के दिनों में नवरात्रों पर 9 दिन तक पूजा पाठ होता है, जिसमें केवल हरियाणा प्रांत से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों व विदेशों से भी लोग मन्नत मांगने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस मौके पर श्रद्धालु उमेश चौहान व अनीता ने कहा कि यहाँ पहुंचकर उनकी हर मन्नत पूरी होती है। उनकी लंबे समय से देवसर धाम में आस्था है तथा देवसर धाम की माता उनकी कुल देवी है। उनके व उनके परिवार की पूजा यहीं पर संपन्न होती है। मेरा नाम अजी मांगेराम, पुजारी श्री दुर्गा मंदिर देवसर धाम। यहाँ सदियों से हमारे पूर्वज जो है ना, हमारे परिवार के जो है ना, या पूजा अर्चना करे, या 2 परिवार हैं, राजपूत और ब्राह्मण परिवार, दोनों मिल करके जो है ना पूजा अर्चना कर रहे हैं सदियों से। लगभग 708 साल पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर की स्थापना की कहानी क्या है? बंजारी के शौकत में आया था, वो थोड़ा जानना चाहिए, क्या मामला? ये 700-800 साल पहले कोई भोम सिंह बंजारा यहाँ आया था अपनी गऊ में चराने के लिए। तो उसकी जो है गऊ थोड़ी गुम हो गई थी। सपन उसको माता ने सपन दिया कि भाई आपको गऊ माता मिल जाएगी, यहाँ मेरा एक मंदिर स्थापित करें। तो उसी टाइम उन्होंने जो है ना अपने छोटा सा मंदिर बनाया अपनी श्रद्धा अनुसार। तभी से ही ये परिवार, दोनों परिवार, राजपूत और ब्राह्मण परिवार, इसकी सेवा करते आ रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा लेके आता है, माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। सर, कितने कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कितनी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ प्रसाद, भोजन प्रसाद से लेकर के रहने की सुविधा और सारी सुविधा यहाँ मिलती हैं। और उसका जो है प्रबंध जो है हमारी जो मंदिर कमेटी और नीचे गांव की कमेटी दोनों काम करती हैं। कुलदेवी के रूप में जिस प्रकार से मान्यता है, उसको लेकर क्या मानते हैं? ये हमारी कुलदेवी है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो भी श्रद्धालु अपनी कुलदेवी की जो है पूजा अर्चना करने आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माता। मैं राजवीर पुजारी देवसर धाम से। मैं यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और साल में 2 बार नवरात्रों में मेला भरता है और चैत का और आसोज में मेला भरता है। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी मन्नत पूरी मांगने के लिए अपनी यहाँ लगाते हैं, आते हैं। किस प्रकार पूजा करते हैं? सभी लोग अपनी ये माता, कुल माता है, जो दूर दूर से यहाँ आते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ऑस्ट्रेलिया, सभी विदेश से भी आते हैं लोग। सभी की मनोकामना पूरी होती है और अपने बच्चों का जात झड़ूला उतरवाते हैं और गठजोड़े की जात देते हैं। और सभी यहाँ दूर दूर से आकर के लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, सब के लिए सुविधा है। और यहाँ पुलिस प्रशासन भी है और सेवा समिति
नीचे है और हमारा भी अभी ट्रस्ट बना हुआ है। दोनों मिल करके बहुत अच्छा काम करते हैं और यहाँ सभी लैटरिन की और रहने की सभी व्यवस्थाएं हैं। स्टेडियम भी हमारा पार्किंग के लिए बना हुआ है। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, उनके लिए हर जगह सुविधा मिलती है। और हमारे गांव के वॉलंटियर बहुत 200-250 बच्चे देवसर गांव के यहाँ सेवा करते हैं और सभी मिल कर के सभी खड़े हो जाते हैं। कोई भी शरारती तत्व मिलता है यहाँ उसको उसी टाइम पकड़ते हैं और अधिकारियों को दे देते हैं और उसका गिरफ्तारी करवा देते हैं। और माता का इतना चमत्कार है, जो भी यहाँ आके मन्नत मांगता है माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। और अब चलते चलते, यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब तक गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी, गुट्टी व राजा मंत्री, चोर सिपाही जैसे खेलों से परिचित नहीं हैं, तो जल्द ही उन्हें इन परंपरागत प्राचीन भारतीय खेलों से परिचित होने का मौका मिल सकता है। आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में तेजी से लुप्त हो रही इन खेलों को बचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नई मुहिम शुरू की है। इस पहल के तहत स्कूली स्तर पर बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ा जाएगा, जिससे सामाजिक जुड़ाव की भावना विकसित हो सके। देश के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन समय से खेले जाने वाले करीब 75 भारतीय खेलों को इस पहल में शामिल किया गया है। इनमें खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे लोकप्रिय खेल भी हैं। मंत्रालय इन खेलों के लिए स्टैंडर्ड नियम कायदे बनाने पर काम कर रहा है और खेल विशेषज्ञों से सहयोग ले रहा है। कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो और पिट्ठू जैसे खेलों के नियम और खेलते हुए वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों को भारतीय जड़ों से जोड़ना है। इसके लिए स्कूलों में खेल शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है। साथ ही इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चा आज स्कूल पढ़ेगा तो कल बनेगा बेहतर नागरिक, कहा जिला शिक्षा अधिकारी। शरारती तत्वों ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बनाए गए लघु वन में लगाई आग। 4 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की संभावना, कहा डॉक्टर मदन खीचड़ ने। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज के पुण्यतिथि पर हुआ वार्षिक भंडारा एवं संत समागम। नवरात्रों में देवसर धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।